हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हमारा होने वाला है पार्ट नंबर 7 स्टार्ट इश्यू ऑफ डिबेंचर का। लेकिन इसको स्टार्ट कराने से पहले आप लोगों को एक बात बताता हूँ। हमारा एक व्यूअर है हमारी ही फैमिली का, उसने हमें बोला है कि सर आप ना एमसीक्यू भी कराओ। तो गाइस, अगर आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सर हाँ एमसीक्यू भी होने चाहिए, क्योंकि पेपर में ना एमसीक्यू भी आते हैं यार। तो अगर आप लोग कहोगे, डिमांड करोगे, तो मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू की सीरीज पूरी प्रॉपर लेकर आऊँगा हर चैप्टर की। अगर आप लोग डिमांड करोगे तो मुझे कम से कम 10 या 12 लोग ऐसे चाहिए जो नीचे डिमांड करें कि सर हाँ एमसीक्यू की डेली सीरीज लेकर आओ। तो मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू की डेली सीरीज लेकर आऊँगा, क्योंकि डिमांड तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सिंपल है, बट सिंपल कहने को है, आपको समझना तो पड़ेगा। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। टॉपिक का नाम क्या दोस्तों? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जो आप लोगों ने लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लोन लिया है, उस पर आज दोस्तों समय आ गया है इंटरेस्ट देने का। अभी तक मैं आपको थ्योरी में सिखाया करता था कि कंपनी हर 6 महीने में बाउंड है, वो देगी ही देगी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये वाला इंटरेस्ट कंपनी को पे करना ही है, मतलब करना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आज हमारा वो वक्त आ गया है कि मैंने आपसे बोला था कि साल में कंपनी 2 बार इंटरेस्ट पे करती है। तो आज वो वक्त आ गया कि साल में कंपनी जब 2 बार पे करती है तो उसकी भी एंट्री क्या होती है, तो आज आप लोग वो सीखने वाले हो। बट द मेन थिंग इज कि क्या पहले आपको थ्योरी करवाऊं या पहले आपको क्वेश्चन करवाऊं, क्योंकि क्वेश्चन से थ्योरी कराऊंगा ना आपको समझ में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं पहले आपको सिखाता हूँ डायग्राम के थ्रू कि थ्योरी क्या है अल्टीमेट इसकी, फिर मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चंस, फिर दोबारा से आऊँगा प्रैक्टिकल थ्योरी पर। सर प्रैक्टिकल थ्योरी भी होती है? अरे हाँ, प्रैक्टिकल थ्योरी मतलब होता है पहले क्वेश्चन आपने प्रैक्टिकल कर लिया, फिर उसको थ्योरी कर रहे हो, उसे बोलते हैं प्रैक्टिकल थ्योरी। ठीक है, तो अभी आप समझो पहले इसका मतलब क्या होता है। ये हमारी कंपनी है विनोद सिंगला क्लासेस, और ये आप हो, ये कौन हो? आप हो, ये आप कोई भी हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो। ठीक है ना, ये आपके सुंदर से बाल हैं, बाल हैं। अच्छा ठीक है, तो ये बाल हैं आपके, ये आप हो। आपने मेरी कंपनी को लोन दिया, कितने रुपए का दिया लोन? आपने मेरी कंपनी को 5 लाख रुपए का आपने मेरी कंपनी को लोन दिया। आपने मेरी कंपनी को 5 लाख रुपए का दोस्तों लोन दिया है, तो मेरी कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करेगी। मेरी कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करेगी, और जिस दिन पेमेंट की बारी आएगी तो मेरी कंपनी आपको 5 लाख भी वापस करेगी, और आपको इंटरेस्ट तो हर महीने देती रहेगी। सॉरी, हर महीने नहीं, साल में 2 बार। साल में 2 बार मतलब ये कि आपको एक तो देगी 30/9 को, एक आपको देगी 31 मार्च को। ये तो होता है 30/9 और 31 मार्च, ये 6 महीने का टाइम पीरियड है। ऐसे होता है? यस सर। मान लीजिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो मुझे बताओ, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि क्या ये 6 महीने का है या पूरे साल का है? सर ये ना पर एनम होता है, मतलब पूरे साल का होता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख का 10% हमारा आता है 50,000। 5 लाख का 10% हमारा होता है 50,000। तो कंपनी आपको पूरे साल में 50,000 रुपये ब्याज देगी। हर साल कंपनी आपको 50,000 ब्याज देगी। वो कंपनी के ऊपर है आपसे लोन कितने सालों के लिए लिया हुआ है। मान लीजिए 5 सालों के लिए लिया हुआ है, 5 सालों के लिए लिया हुआ है, तो कंपनी हर साल आपको 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 देती रहेगी। लेकिन 50,000 के मैं 2 टुकड़े कर दूंगा, 2 टुकड़े कर दूंगा, 25,000 के और 25,000 के। सर क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बोला ना, जितना भी आपका अमाउंट होगा इंटरेस्ट ऑन लोन का, कंपनी 2 बार में पे करती है, 25,000 और 25,000, अगर 10% है तो। ठीक है, तो पहले 30/9 को कंपनी पे करेगी 25,000, और फिर 31/3 को कंपनी पे करेगी 25,000। ऐसा ही है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको सिखाता हूँ, मजे वाली बात यह है कि ना बीच में ना गवर्नमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट बीच में गवर्नमेंट आ जाती है। अच्छा सर, गवर्नमेंट यहाँ पर भी आ जाती है? हाँ, गवर्नमेंट हर जगह आती है, यहाँ पर भी आएगी। इसको आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भैया इसकी सरकार है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है, इसको बोला है, इसका नाम है, लड़के का नाम है मनोज। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस हमारे यहाँ पर ना गाने चलने वाले हैं। अगर गाना चलेगा, वीडियो में आ गया, तो वीडियो रुक जाती है, हमारी यूट्यूब रोक देता है। तो एक बार देखता हूँ कि गाने चल रहे हैं नहीं चल रहे। मुझे वैसे आवाज़ तो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है मनोज को कि मनोज सुन, तूने इसको कंपनी को पैसे दिए 5 लाख, कंपनी ने तेरे को ब्याज के दिए पैसे 50,000। तो तू एक काम कर मनोज, आज तू टैक्स भर दे। मनोज से बोला जा रहा है आज तू टैक्स भर दे, क्योंकि तूने पैसा कमाया इंटरेस्ट के नाम का, तो तू टैक्स भर दे। तो मनोज कहेगा कि हाँ सर मैं भर दूंगा। तो मनोज कहीं ना डिफॉल्ट कर जाता है, डिफॉल्टर हो जाता है, ये ना इंटरेस्ट भरता नहीं है, चोरी करने लग जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि यार मनोज को परेशान करने से बढ़िया है मैं सीधा कंपनी के पास जाऊं और कंपनी से बोलूं ये वाली बात कि कंपनी सुन, जैसे ही तू मनोज को पेमेंट करेगा ना ये 50,000 की, तो मेरा 10% काट के अलग रख ले, मेरा 10% काट के अलग रख ले। वो तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन बता देगा कि टीडीएस का पैसा कितना काटना है। टीडीएस, सर ये क्या टीडीएस? इसे बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट
सोर्स। इसे क्या बोलते हैं? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब टीडीएस का पैसा काट लेगी। सर कितना परसेंट होता है ये? देखो क्वेश्चन में आपको ना 10% देखने को मिलेगा या आपको 20% देखने को मिलेगा, दोनों में से कोई भी एक रेट देखने को मिल जाएगा। बाकी भाई क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन क्या बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको 10% या 20% देखने को मिलेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग वाली बात कह रही है? कोई कानून होता है भाई जिसके एक्ट के अकॉर्डिंग वाली बात कह रही है, ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट की मनमानी हो रही है। नहीं, मनमानी नहीं होती भैया, गवर्नमेंट का अपना खुद का एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट। गवर्नमेंट का अपना खुद का एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके तहत इसने कंपनियों को बोला है कि जैसे तुम अपने डिबेंचर होल्डरों को, ये कौन है, ये कंपनी का कौन है, ये मनोज इस कंपनी का क्या है, ये हमारे कंपनी का डिबेंचर होल्डर, क्योंकि इसने लोन दिया है, इसका नाम क्या है? डिबेंचर होल्डर। एक नाम इसका मनोज है और एक नाम क्या है इसका? डिबेंचर होल्डर। तो कंपनी ने बोला, गवर्नमेंट ने कंपनियों को बोला है कि तुम जैसे ही अपने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करोगे, ये वाली पेमेंट करोगे ब्याज की, ये वाली पेमेंट करोगे 50,000 की, तुम भैया 10% ना मेरा काट के अलग रख लो। मतलब 50,000 का 10% कितना हो गया हमारा? 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये चुपचाप से मेरे खाते में पहुंचा दो। तो सर इसका मतलब 5,000 जब कंपनी इसको पहुंचाएगी गवर्नमेंट को, कि क्या ये वाली बात मनोज को पता रहेगी या नहीं? भाई मनोज को क्या मतलब, मनोज को जानने का मतलब क्या है? मनोज को इतना पता है कि मुझे टैक्स तो भरना है ही है, मुझे देने से कोई रोक नहीं सकता, तो फिर क्यों ना ये वाली जिम्मेदारी मैं कंपनी के ऊपर डाल दूं। तो कंपनी मनोज कह रहा है कंपनी से कि कंपनी मेरी टैक्स की जिम्मेदारी है, मुझे तो भरना ही भरना है। तो ये काम कर, अपने सीए से बोल के ना तू ही पेमेंट करवा दे यार, ये बेमतलब में मेरे जिम्मे में क्यों डाल रहा है यार, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंपनी पे कर देती है, और गवर्नमेंट भैया इनको परेशान भी नहीं करती। जैसे गवर्नमेंट है ना इंडिविजुअल होल्डर को परेशान नहीं करती कि तुमने कमाया इंटरेस्ट का टैक्स भरो, कमाया टैक्स भरो, नहीं, सीधा गवर्नमेंट कंपनियों को परेशान करती है। ये रही हमारी पूरी की पूरी थ्योरी। अब ये तो रहा आप लोगों ने सिर्फ थ्योरी समझी। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, आप लोग एंट्री किस तरीके से करोगे। तो एंट्री के लिए क्वेश्चन फ्रेम करूंगा आप लोगों के सामने, फिर आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पहले एक मैं खुद से फ्रेम करूंगा जो कि आपके बुक का ही है, लेकिन फिर आपके सामने एक क्वेश्चन और लेकर आऊंगा जो कि प्रैक्टिकल का है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं रीड कर रहा हूँ, हालांकि रीड क्या मैं खुद से बना रहा हूँ, आप भूल जाओ कि बुक से है, कहाँ से भूल जाओ। बस ये याद रखना कि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी पेपर में आया था, ठीक है। चलो अब सुनो, ये मैंने बना दिया एक डायग्राम। क्या बना दिया मैंने? एक डायग्राम। ये डायग्राम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाले केस से बनेगा। यहाँ पर डेट है हमारी 1/4/2021। यहाँ पर हमारी डेट क्या है? 1/4/2021। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस कंपनी ने विनोद सिंगला क्लासेस ने अपने 8,000 डिबेंचर इशू करे, मतलब इतने का लोन लिया। 8,000 डिबेंचर, इतने का लोन है, मतलब देखना पड़ेगा कितने का एक है। और मैंने जिस कंपनी से लोन लिया है उसका एक शेयर कितने का था? एक जो डिबेंचर का जो अमाउंट था फेस वैल्यू, वो थी 1,000 रुपये की फेस वैल्यू थी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, सब बात समझ में आ रही है। और मैंने जब डिबेंचर लिए हैं तो मेरे को 6% डिस्काउंट मिले हैं। 6% मुझे डिस्काउंट पर वो डिबेंचर मिले हैं, 6% डिस्काउंट पर मुझे डिबेंचर मिले हैं। और मैं वादा कर रहा हूँ उसको 3 साल बाद पेमेंट करूँगा। 1 2 3, मतलब 3 साल बाद मैं पेमेंट करूँगा। मैंने उससे ऐसा वादा करा है। सर किससे वादा करा है? यहाँ पर कोई कंपनी होगी, यहाँ पर कोई लड़का होगा, मैंने उससे वादा करा है कि मैं तो 3 साल बाद पैसा वापस कर दूंगा। तो अब देखो मैंने आपसे बताया था ना एक इन्फ्लेशन रेट भी होता है कि कंपनी वादा करती है मैं तो जो पेमेंट करूंगी तो कुछ ज़्यादा पेमेंट करूंगी। तो ज़्यादा के लिए बोला है 5% प्रीमियम। क्या बोला? ज़्यादा के लिए 5% प्रीमियम, मतलब कि मैं फ्यूचर में तेरे को जब भी पेमेंट करूंगी ना इस लोन की, तो मैं तेरे को 5% ज़्यादा पेमेंट करूंगी। सर कंपनी ने लोन कितना लिया है? 8,000 डिबेंचर है, 1,000 रुपये का, एक मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कंपनी के हमारे जो खाते जो क्लोज होते हैं हमेशा 31 मार्च को क्लोज होते हैं, हमेशा 31 मार्च को क्लोज होते हैं, हमेशा 31 मार्च को क्लोज होते हैं। ये ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं या 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं। 31 दिसंबर या 31 मार्च, याद रखना। एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब जो हमारा एंड होता है 31 मार्च को, एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर जो कि हमारा खत्म होता है 31 दिसंबर को। याद रखोगे? ये सर याद रखेंगे, हालांकि बच्चों वाली चीज़ है ये। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर्स इज पेबल। अच्छा, ये जो डिबेंचर है सर कितने परसेंट वाले थे? ये थे 9% वाले डिबेंचर थे, मतलब ये हमारा कूपन रेट है, ये हमारा क्या कूपन रेट है। अब ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर इज पेबल ऑन 31 सितंबर और 31 मार्च। मतलब कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है ना साल में 2 बार करती है। एक ये कह रहा है क्वेश्चन कि हम पे करते हैं 30 सितंबर को, एक हम पे करते हैं 31 मार्च को। भाई तो बोलता चाहे नहीं बोलता, ये तो मुझे पहले से मालूम है कि कंपनी इन 2 डेट को ही इंटरेस्ट पे करती है। आपको पहले से मैंने सिखा दिया थ्योरी में, लेकिन ये याद रखना जब भी होगा जब फाइनेंशियल ईयर होगा। लेकिन अगर कैलेंडर ईयर होगा तो आप अपने हिसाब से निकाल देना कि वो आएगा आपका 30/6 और 31 दिसंबर, 31/12 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि टीडीएस काटो 10%। टीडीएस भी काटना, गवर्नमेंट के खाते में पहुंचाना है, हमें 10% पहुंचाना है, 10% गवर्नमेंट खाते में 10% पहुंचाना है, ठीक है। कह रहा है एंट्री करके दिखाओ इश्यू ऑफ डिबेंचर की, ठीक है, और डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री करके दिखानी है। इश्यू ऑफ डिबेंचर की, इश्यू ऑफ डिबेंचर की, ये तो हमें करना ही करना है, मैंने सिखा रखा है आप लोगों को। एक आपको एंट्री करके दिखानी है डिबेंचर
इंटरेस्ट की भी एंट्री करके दिखानी। मज़ा आ गया ना। डिबेंचर इंटरेस्ट की भी, ये थोड़ा आप लोग लिए नया हो जाएगा, ये वाला नया हो जाएगा, और ये मैंने आपको सिखा रखा है। हमको दोनों ही करना है, बस खत्म। हमारा ईयर एंड हो जाता है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च 2022 को हमारा ये एंड हो जाता है। बस ये हमारा क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है सर? समझ में तो आ रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ क्या लग रहा है दोबारा समझाऊंगा, चिंता मत करो। 1/4/21 को विनोद सिंगला क्लासेस ने लोन लिया। किससे लिया? इस लड़के से लिया। लड़के का नाम है मान लो मनोज। सर मनोज से आपको बड़ा प्यार है भैया, क्या करें, मनोज नाम दिमाग में आ जाता है। तो चलो मैंने लिया दिया से। हाँ दिया, एक लड़की का नाम है दिया। वो मैं अभी हमारी इस वाले चैनल का भी एक न्यू सब्सक्राइबर बनी है। इसका नाम है दिया। मनोज या मनोज काट देते हैं इस बार। दिया, क्या नाम है? दिया। तो 1/4/21 को ध्यान से सुनो, मैंने दिया से लोन लिया है 8,000 डिबेंचर इशू करके। 1,000 का एक है और 6% मैंने डिस्काउंट पे लिया है। और जो हमारा डिबेंचर है ना 9% कूपन रेट लग रहा है। कूपन रेट मतलब है कि इतने परसेंट मैं दिया को ब्याज दूंगा, इतने परसेंट मैं ब्याज दूंगा साल में 2 बार। और 2 बार की डेट क्या है? 30/9 और 31 मार्च। और हमारा 1/4/21 को मैंने लोन लिया है। और जो हमारा ईयर एंड होता है वो होता है 31 मार्च वाला। 31 मार्च मतलब ये है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर है, हमारा कैलेंडर ईयर नहीं है। और गवर्नमेंट कह रही है मेरे को 10% पहुंचा देकर मेरे खाते में, बस। और फ्यूचर में जब मैं पेमेंट करूंगा दिया को तो 3 साल बाद करूंगा। वो भी दिया कह रही है कि सर कुछ ज़्यादा पेमेंट कर देना। मैंने बोला ठीक है, चिंता मत कर, जितना मैंने तेरे साथ लोन लिया है ना उस पर भी मैं तेरे को 5% ज़्यादा पेमेंट करूंगा। तो मतलब फ्यूचर में होने वाला लॉस मेरा आज का लॉस बन जाएगा। और इसकी एंट्री मैंने आपको सिखाई थी, बिल्कुल अलग से सिखाई थी। इस वाली की एंट्री क्या बनेगी बताओ? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये वाली एंट्री मैंने आपको साथ साथ लिखवा रखी है। अब चलो करके देख लेना फटाफट से एंट्री क्या बनने वाली है। तो बताओ, आज के दिन मैंने लोन लिया है 1/4/21 को। जब मैंने 1/4/21 को लोन लिया है तो एंट्री क्या बनेगी? सर 1/4/21 को अगर आप लोन लोगे तो लोन लेने की एंट्री क्या बनती है बताओ? बताओ, अगर आपने 1/4/21 को अगर आप लोगों ने लोन लिया तो लोन लेने की एंट्री क्या बनती है? सर एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपने कितने का लोन लिया बताओ? सर हम लोगों ने लोन लिया है, ये हम लोगों ने लोन लिया है 8,000 मल्टीप्लाई बाई 1,000, ये हो गया हमारे लगभग 80 लाख। कितना हो गया हमारे? ये 80 लाख रुपए का लोन लिया। लेकिन 80 लाख का जब आपने लोन लिया था ना तो 6% डिस्काउंट पे लिया है। इसका मतलब है कि आपके पास 80 लाख रुपए नहीं आएंगे, आपके पास 6% पैसा काट कर आएगा। इसका मतलब ये कि 80 लाख का 6% करोगे तो 8×48, मतलब ये कि ये हो गया 8×48 मतलब 4,80,000। इसका मतलब है कि आपके पास जो पैसा आएगा वो 80 लाख माइनस 4,80,000, आपके पास आएगा ये 75,20,000। कितना आएगा? 75,20,000 आपके पास पैसा आएगा। 75,20,000, 75,20,000 ये आपके पास पैसा आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। अब क्या होगा? उसी 1/4/21 को क्या होने वाला है? अब मैं इस पैसे को ट्रांसफर कर दूंगा। तो ट्रांसफर कैसे करते हैं बताओ? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एक लाइन छोड़ देना। क्यों छोड़ देना? क्योंकि मैंने आपसे वादा करा था कि फ्यूचर में 3 साल बाद कुछ ज्यादा पेमेंट करूंगा। तो ज्यादा की एंट्री पता ना क्या बनती है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बट आपने डिबेंचर इश्यू करे डिस्काउंट पर तो यहाँ पर डिस्काउंट वाली लाइन भी आएगी। और फ्यूचर में पेमेंट करोगे प्रीमियम पर तो प्रीमियम वाली भी आएगी। तो क्या मैं दोनों को जोड़कर, मैंने आपको सिखाया था ना, दोनों को जोड़ के एक लाइन लिख दूं? सिंपल से एक लाइन लिख दूं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बताओ लिख दूं? ऐसे लिख सकता हूं मैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है ना? उसके बाद सिंपल है टू, मेरी कंपनी ने 9% डिबेंचर इशू करें, 9% डिबेंचर इशू करें जो कि यहाँ पर फेस वैल्यू जाने वाली है। और 2, मैं पेमेंट करूँगा फ्यूचर में प्रीमियम पर, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। अब यहाँ पर अमाउंट डालने सिखाता हूँ। अमाउंट कैसे डालते हैं? पहले इस वाले को यहाँ ले आओ, इस वाले को यहाँ ले आओ, तो 75,20,000 तो यहाँ आ गया। ठीक है, अब बताओ मेरा लॉस कितना हुआ? इसमें डिस्काउंट वाला भी आएगा, लॉस वाला भी आएगा। डिस्काउंट वाला मैंने निकाला था अभी, कितना आया था? 4,80,000। कितना आया था? 4,80,000। 4 लाख कहाँ लिखवा दूँ? यहाँ लिखवा देता हूँ ब्रैकेट में, 4,80,000 प्लस मैंने जो लोन लिया है। मुझे बताओ फेस वैल्यू कितनी मेरे लोन की? सर फेस वैल्यू है 8,000 मल्टीप्लाई बाई 1,000, मतलब 80 लाख का आपने लोन लिया है। तो 80 लाख का मैंने आपसे वादा करा है कि मैं फ्यूचर में आपको 80 लाख का 5% ज़्यादा पेमेंट करूंगा। हमेशा फेस वैल्यू का निकालो, ये वाला अमाउंट, ये वाला प्रीमियम का हमेशा निकालो फेस वैल्यू को, हमेशा। इससे कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है इससे। तो 80 लाख का 5% कितना हो गया? 4 लाख। 8 पंजे 40, 4 लाख। तो 4 लाख का हमारा ये फ्यूचर में ज़्यादा पेमेंट करूंगा और 4,80 का हमारा डिस्काउंट। टोटल लॉस हमारा कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा 8,80,000। और डिबेंचर में मैंने आपसे बोला था कसम खा लो, हमेशा क्या जाएगी दोस्तों? हमेशा कसम जाएगी। सॉरी सर, कसम नहीं जाएगी, फेस वैल्यू जाएगी। अच्छा फेस वैल्यू जाएगी, हाँ ठीक है, फेस वैल्यू जाएगी। तो फेस वैल्यू कितनी जाएगी बताओ? फेस वैल्यू जाएगी जितनी हमारी फेस, जितनी हमारी औकात है। औकात कितने की बताओ? 8,000 मल्टीप्लाई 1,000, कितने हमारी? 80 लाख की हमारी औकात है। तो 80 लाख, 1 2 3 4 5, 1 0 मैंने पहले लगा रखी है, 80 लाख। और डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा? डिफरेंस हमारा आ जाएगा दोस्तों ये 4 लाख का। कितना आ जाएगा? 4 लाख। और वैसे भी आपको पता है कि मैं फ्यूचर में
4 लाख के ज़्यादा पेमेंट करूंगा, 4 लाख के ज़्यादा पेमेंट करूंगा, यही आपने यहाँ लिख दिया, यही आपने ये वाला अमाउंट यहाँ लिख दिया। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। अब बताओ 1/4/21 को आपने लोन ले लिया, ट्रांसफ़र कर दिया, अब इंतजार कर रहे हो, कब का इंतजार कर रहे हो? 6 महीने बाद, क्योंकि आपको दिया को इंटरेस्ट पे करना है। 6 महीने बाद आपको दिया को इंटरेस्ट पे करना है, और वो डेट आज आ गई, वो डेट आज आपकी आ गई, 30/9 आपकी आ चुकी है, 30/9/2021 आपकी आ चुकी है, 30/9/2021 आपकी आ चुकी है। आज क्या होने वाला है? आज पहले मैं दिया को बोलूँगा फ़ोन करके कि दिया अपना पैसा ब्याज का लेने के लिए आ जाओ, अपना पैसा ब्याज का लेने के लिए आ जाओ। पहले मुझे ये बताओ कि क्या कंपनी जो ब्याज पे करेगी वो करेगी कितना पे, पूरा साल का कितना पे करेगी? हमेशा आप निकालोगे फेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू अपने लोन कितने का लिया है? 8,000 मल्टीप्लाई 1,000 ही हो गया 80 लाख। 80 लाख का लोन लिया है, 80 लाख मल्टीप्लाई 9%, तो 80 लाख का 9% करोगे ये आएगा 8 में 72, 7,20,000। 80 लाख का 9% करोगे आएगा आपका 7,20,000। मतलब है कि आपने 7,20,000 का लोन लिया है, और सॉरी 7,20,000 आपको इंटरेस्ट पे करना है, 7,20,000 आपको इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन यार ये तो आपको पूरे साल में देना है ना, और साल में हमें 2 बार इंटरेस्ट देना होता है, 2 बार। तो इसका आधा आधा कर दो, इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, तो ये आधा आधा कर दो, ये आ जाएगा आप लोगों का 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000। मतलब पहले भी 3,60,000 अभी दे दो, और 3,60,000 आप बाद में देते ना, ठीक है। लेकिन याद रखना, भूलना मत, आप जब भी उसको दोगे, दिया को पैसे दोगे वाले इंटरेस्ट के, तो गवर्नमेंट बीच में आ जाएगी। कितने परसेंट के लिए? 10% के लिए। भूलना मत, इस 3,60,000 का 10% निकालोगे आएगा 36,000। गवर्नमेंट के नाम पे कितने आएंगे? 36,000 आएंगे, ठीक है। अब चलो, अब आ जाओ इधर, बताओ। पहले मैं ड्यू करूंगा, पहले मैं करूंगा ड्यू, फिर मैं उनको बुलाकर पे कर दूंगा। तो ड्यू कैसे करते हैं? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लिखो मेरे साथ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है, कितना पे करना है सर? ये पे करना है 3,60,000। किस किस को देना है उनका नाम दिखा दो बस आप। सर एक तो देना मुझे डिबेंचर होल्डरों को, डिबेंचर होल्डर को पैसे देना है, और एक सर सरकार को देना। सरकार का नाम क्या है सर? सरकार का नाम क्या है? लिखो TDS पेबल, TDS पेबल, ये है हमारे सरकार का नाम, ठीक है। तो बताओ 3,60,000 में उस मतलब लड़के को, सॉरी दिया को कितने पैसे मिलने वाले? सरकार को कितने मिलने? सरकार को मिलेंगे 3,60,000 10%, इसका आएगा 3,60,000 का 10% आएगा 36,000। ये सरकार को दे देंगे, जो डिफरेंस आएगा वो हम दिया को दे देंगे। दिया का आएगा 3,24,000। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। सर इसकी नरेशन भी होती है कुछ? हाँ, इसकी ना नरेशन होती है। अब यहाँ पर लिख लीजिए, बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू, ये लाइन लिखते हैं ना बस, ठीक है। अब क्या होने वाला है? अब उसी 30/9/21 को दिया आ जाएगी हमारे यहाँ पर, और सरकार भी आ जाएगी। सर सरकार आती है? सरकार आती नहीं, हम सरकार को खुद से एक वेबसाइट होती है, वहाँ के सारे हम लोग उसको गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। ये मैंने ड्यू कर दिया, अब पे कर देते हैं। सर पे अलग अलग करना पड़ेगा? हाँ भाई, ये CBSE खुद कहता है कि आपको एंट्री अलग अलग करनी है, CBSE खुद कहता है, हम लोग खुद से नहीं कह रहे हैं। तो पहले देते हैं डिबेंचर होल्डर को, पहले इसको पैसा दो, पहले इसको देना, फिर इसको देना। याद रखना, पहले एक नंबर में और ये दूसरे नंबर में, पहले देना आपको हमेशा डिबेंचर होल्डर को। तो आप ये वाली एंट्री बनाओगे तो क्रेडिट से डेबिट कर दो, इसको पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट से डेबिट कर देते हैं, ठीक है। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने कितना पे करना है सर? इसको देना 3,24,000, तो बस 3,24,000 दे दो, 3,24,000 दे दो, 3,24,000 दे दो, ठीक है। सर नरेशन क्या लिखते हैं इसके? हम लोग लिख दो बीइंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बीइंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बीइंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। फिर उसी 30/9/21 को मुझे सरकार को खाते में पैसे भिजवाने पड़ेंगे मेरे CA के द्वारा। तो कैसे करूंगा? TDS पेबल मेरा क्रेडिट था, क्रेडिट से डेबिट कर दूंगा, सिंपल है बस। तो TDS पेबल अकाउंट डेबिट, TDS पेबल अकाउंट डेबिट, इसको भी टू बैंक करके पैसे दे देंगे, टू बैंक करके पैसा दे देंगे। इसकी नरेशन क्या बनेगी? बीइंग TDS पेबल, बीइंग TDS पेड, पेड ले दो, पेड, पेबल नहीं पेड, पेड, बीइंग TDS पेड। कितना देना है? मैं इसको गवर्नमेंट को देना है 36,000, 36,000, 36,000, 36,000। क्या 30/9 को एंट्री समझ में आ गई आपको? यस। 30/9 को पहले मैंने ड्यू करा, फिर उसी 30/9 को मैंने उस लड़के को या दिया को मैंने बुलाकर पेमेंट कर दी, फिर उसी 30/9 को मैंने गवर्नमेंट के खाते में पैसे पहुंचवा दिए। अब क्या होने वाला है? अब फिर इंतजार करेंगे, हमारी कंपनी आराम से काम कर रही होगी, दिया अलग काम कर रही होगी, हम अलग काम कर रहे होंगे, ऐसे समय बीतता जाएगा, फिर 6 महीने दोबारा हो जाएंगे। फिर 6 महीने बाद फिर मैं दिया को फ़ोन करूँगा, मुझे बताओ 6 महीने वाली डेट क्या आने वाली है? सर डेट आने वाली है आपकी, डेट आएगी सर आपकी 31 मार्च। क्या आएगी आपकी? 31 मार्च। अब क्या होगा? फिर उसी 31 मार्च, अभी 2021 था ना, लेकिन हम लोग पहुंच गए अगले साल पहुंच गए। इसका मतलब 31 मार्च 2022 में हम लोग आ चुके हैं। अब क्या होगा? अब सेम तीनों एंट्री हमारी सेम होने वाली हैं, तीनों डिट्टो, कुछ चेंज नहीं करूंगा, कुछ मतलब अमाउंट तक भी चेंज नहीं करूंगा मैं, अमाउंट तक भी चेंज नहीं करूंगा दोस्तों, मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। मतलब ये कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब दोबारा बोलो, कुछ भी नहीं।
डिट्टो, कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, बस आपको ना डेट का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये 30/9 थी, बस ये 31/3 हो जाएगी। ये 30/9/21 थी, बस वो 31/3/22 हो जाएगी। ये 30/9/21 थी, वो 31/3/22 हो जाएगी। बाकी डिट्टो सेम। सर विश्वास नहीं हो रहा, करके दिखाओ। अच्छा लो भाई, फिर करके देख लो। यहाँ क्या लिखा है मैंने, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3,60,000, और टू डिबेंचर होल्डर 3,24,000, टू TDS पेबल अकाउंट 36,000, बीइंग अमाउंट ड्यू। इसी को देखना, बिल्कुल डिट्टो, एक भी अगर चेंज कर जाओ ना मुझसे बोल जाना। लो भाई, इंटरेस्ट ऑन, सर इसको मतलब हम लोग इसको याद कर सकते हैं। हाँ भाई, दिमाग में याद रख लो, इसको रट लो, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट और टू TDS पेबल अकाउंट। कितने थे यहाँ पे, 360, 324, 360, 324, 36,000। और नरेशन भी सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम यार, बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू। ठीक है, उसके बाद उसी 31/3 को ही अभी आपको ड्यू करके पे कर देना है। उसी 31/3 को ही ड्यू करके पे कर देना है। देखो मैं डिट्टो एंट्री करूँगा, डिट्टो एंट्री करूँगा, सेम डिट्टो। 31/3/22 को मैं ड्यू करूँगा। तो ड्यू कैसे करते हैं, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर उसी 31/3 को मैं फिर से क्या करने वाला हूँ, TDS पेबल, TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर अपना नरेशन तो लिखी नहीं है, जब मैंने बोला डिट्टो सेम है तो नरेशन भाई पीछे से देख के लिख लेना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर भी कितना आने वाला है, 3,24,000, और गवर्नमेंट को देने मेरे को 36,000। देखो बताओ, मैंने कुछ अलग करवाया? सर कुछ भी अलग नहीं करवाया। बस आपको लास्ट में दोस्तों एक एंट्री करनी है, एक एंट्री जरूर करनी है, उसको दिखाऊंगा मैं रेड पेन से। सर ऐसा क्यों भाई, क्योंकि अलग एंट्री है। डेट क्या होगी सर, वो 31/3/22 ही होने वाली, 31/3/22 होने वाली है। ये बिल्कुल ही अलग एंट्री है जो कि आपको लास्ट में करनी ही करनी है। सर कौन सी एंट्री है ये कौन सा बवाल है? बवाल कुछ नहीं है, आपने पूरे साल भर में जितना इंटरेस्ट दिया है वो तुम्हारी कंपनी का घाटा है, वो तुम्हारी कंपनी का घाटा है। तो कंपनी अपने घाटे में डालना चाहती है। सर कैसे डालती है? कुछ नहीं है, सिंपल है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाल देगी अपना, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या डाल देगी, जो भी उसका इंटरेस्ट था, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। लेकिन यहाँ पर अमाउंट जाएगा पूरा ईयरली वाला। जैसे कि ये आपका क्या था, जो 36,000 था ना, ये मतलब जो ये था आपका कितना था, ये 3,60,000, ये 6 महीने का था, और ये वाला 3,60,000 ये 6 महीने का था। तो पूरे साल का कितना था हमारा, 7,20,000, 7,20,000। पूरे साल का कितना था हमारा, 7,20,000। तो यहाँ पर हमारे पूरे साल के जाएंगे 7,20,000, 7,20,000, 7,20,000। क्या बात समझ में आ रही है सर? सर इसका नरेशन लिखवा दो, थोड़ी अलग लाइन है ये। अच्छा अलग लाइन है, लिखो, बीइंग ट्रांसफर्ड ऑफ इंटरेस्ट, बीइंग ट्रांसफर्ड ऑफ इंटरेस्ट इनटू P&L अकाउंट। बस ये लाइन लिख देना, खत्म दोस्तों, हमारा हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। लेकिन अब तो मैं इन सभी आंसर में कुछ थ्योरी कराऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिकल सीख लिया, अब कुछ आप लोग थ्योरी सीख लीजिए। थ्योरी क्या है सर? आपने जो ये इंटरेस्ट निकाला है 3,60,000, 3,60,000, ये याद रखना, आप लोग हमेशा निकालोगे फेस वैल्यू पर। हमेशा किस पे निकालोगे? फेस वैल्यू। सर फेस वैल्यू क्या होती है? जितने का आपने लोन लिया है। सर लोन कितने का लिया है? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000। आपको इससे मतलब नहीं डिस्काउंट क्या लग रहा है, क्या है क्या नहीं, आपको हमेशा फेस वैल्यू लेनी है। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000, ये हो गया हमारा 80 लाख। तो 80 लाख का 9%। आपको हमेशा जो निकालना है ना इंटरेस्ट, ये हमेशा निकालना फेस वैल्यू पर, हमेशा फेस वैल्यू पर निकालो, कसम खा लो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। अच्छा सर लिखवा दो ना इसको? अच्छा लिखवा दूँ, लिख लो फिर, नोट लिख लो, जरूरी है, आप लोग भूल जाओगे बाद में, क्योंकि वही आप लोग वहीं पे मार खा जाओगे। लिखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑलवेज, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखवाया, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। सर इसको भी दिखाओ ना ब्रैकेट में, ठीक है भाई लिखवा दिया। लो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। क्या बात समझ में रखोगे? ये सर बात समझ में आएगी हम लोगों को। अब उसके बाद आप लोगों ने जो डिबेंचर इंटरेस्ट पे करा है, डिबेंचर आप लोगों ने जो इंटरेस्ट पे करा है ये वाला, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, जैसे ही आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिख लो या आप लोग डिबेंचर इंटरेस्ट लिख लो, बात एक है। चाहे आप लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, चाहे आप लोग लिखो डिबेंचर इंटरेस्ट, आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्लैश में डिबेंचर इंटरेस्ट भी लिख सकते हो। डिबेंचर इंटरेस्ट इस नाम से भी आप लोग चाहो
तो लिख सकते हो डेबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डेबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, या आप लोग लिख लो सिंपल इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर अकाउंट डेबिट टू डेबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। दोनों में से बेस्ट कौन सा है? बेस्ट हमारा यही है, इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर। ठीक है, अब आपको सीखने वाली बात ये है, जो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका ये इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर है या आपका जो ये डेबेंचर इंटरेस्ट है दोस्तों, ये क्या है? ये आप लोग ले दोस्तों फाइनेंस कॉस्ट है। ये आप लोग ले क्या है दोस्तों? हमेशा फाइनेंस कॉस्ट है। कहाँ लिखवाऊँ? ये लिखवाता हूँ, लिख लो इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर इज द, कहाँ लिखवाऊँ? यहाँ लिखो नोट, इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर इज अ फाइनेंस कॉस्ट। दोस्तों ये मेरी फाइनेंस कॉस्ट है। सर ऐसा ये इसका मतलब क्या होता है? वैसे तो आपको बाद में कराऊंगा, बट फिर भी समझ लो। फाइनेंस कॉस्ट मतलब होता है कि आपने जितना पैसा बाहर से फाइनेंस करवाया, लोन लिया है ना, उस पर आपकी जो कीमत जा रही है, उसका ऊपर का अमाउंट जा रहा है, उससे बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर क्या हमेशा क्या माना जाएगा? ये हमारा फाइनेंस कॉस्ट माना जाएगा। और जो आप लोगों ने ये लिखा है डेबेंचर होल्डर टीडीएस पेबल, ये दोनों हमारी क्या मान जाती है? नॉर्मल हमारी लाइबिलिटी। ये तो नॉर्मल क्या है? हमारी लाइबिलिटी। ये तुम्हारी नॉर्मल क्या है दोस्तों? लाइबिलिटी। तुम्हारी नॉर्मल क्या है? लाइबिलिटी है। याद रखोगे? यस सर। और क्या बताऊं, सीखने वाली बात ये है कि आप लोगों ने जो एंट्री करी है, डेबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कुछ चंट बच्चे होते हैं, दिमागदार बच्चे होते हैं, टॉपर बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं कि दोनों एंट्री का ना एक कर देता हूँ क्योंकि डेट सेम ही है, तो ऐसे कर देता हूँ डेबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, दोनों को इकट्ठी करके कंबाइंड कर देता हूँ। बेटा कंबाइंड नहीं कर सकते, सीबीएसई तुम्हारे नंबर काट लेगा। सीबीएसई तुम्हारे नंबर काट लेगा, इसको तुम कंबाइंड नहीं कर सकते। ये तुम्हारी एक ही रहने वाली है। सॉरी एक नहीं यार, गलत हो गया। ये 1+1 मतलब ये 2 ही रहने वाली हैं। ठीक है ना, अलग ही होने वाली हैं। याद रखोगे? यस सर। और ईयर एंड पे आपको जो एंट्री करनी है, इसको ईयर एंड पे एंट्री करते हैं। ये वाली हमारी ईयर एंड, जहाँ पर हमारी डेट आएगी ना, डेट हमेशा ईयर एंड की आएगी। यहाँ पर डेट हमेशा याद रखना, हमेशा 31 मार्च ही देखने को मिलेगी। या तो मिलेगी आपको 31 दिसंबर या मिलेगी 31 मार्च। ये वाली एंट्री जब भी करोगे हमेशा इन दोनों डेट को ही करना है, या तो 31 मार्च को करोगे या 31 दिसंबर को करोगे, और किसी डेट को आप लोग नहीं कर सकते हो। क्या याद रखोगे? यस सर याद रखेंगे। और एक तरीका और सिखा देता हूँ। क्या सिखाना है? बस यही बहुत है यार, इतना काफ़ी है। ठीक है ना। और अब रही बात थ्योरी की, थ्योरी में वैसे मैंने इनको छुड़वाया नहीं, थ्योरी मैंने सारी आपको करवाई दी है। और मज़े की बात ये कि जो आपको क्वेश्चन करवाया ना, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगर बोलता ना ये पेपर में नहीं आया था, ये है वो है, तब समझते नहीं यार। और मज़े की बात है कि आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन सीख लिया है, और इसको एक बार दोबारा से रिवाइंड कर लेना कि ये वीडियो में आखिरकार हुआ क्या है, मतलब इतनी सारी चीज़ें करवा दी हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना। तो इसको आपको थोड़ा सा दोबारा से देखना होगा, देखोगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी, वरना क्लियर नहीं होंगी। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम लोग कराते हैं कैश बुक से जुड़ा एक क्वेश्चन, यहाँ पर कैश बुक बनानी पड़ सकती है। ठीक है। इसका होमवर्क वगैरह एक ना आप लोगों के लिए प्रैक्टिस वीडियो लेकर आऊँगा, जहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन मैं कवर कर दूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दे सकता हूँ। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग घर से ट्राई कर लेना। सीट हमारी वैसे भी सीट हमारी काफ़ी सारी हैं, तो क्या अभी करवा दूँ? क्या सीट वैसे काफ़ी सारी पड़ी है मेरे पास, क्या कहते हो? सर एक ना करवाई दो। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलो बुक खोलता हूँ, और ये रहा क्वेश्चन हमारा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। स्क्रीन सर जूम इन करा दो। ओके, ये लो क्वेश्चन, ये आप लोगों के सामने, पढ़ते हैं इसको फटाफट से, पढ़ो करते हैं। 29 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेपर में ना आ जाते हैं। देखो वो वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था और ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, तो पेपर में क्वेश्चन फंस जाता है, इसलिए करवा देता हूँ आपको। प्रैक्टिस करना खुद से, मेरे साथ साथ करना। ठीक है। 1 4 15, 15 छोड़ो, यहाँ पे लिख लेना आप लोग 1 4 22 लिख लेना। ठीक है। चलो छोड़ो यार, 1 4 15 ही रहने दो। 1 4 15 को के, ठीक है ना, ये कोई सिंगर का नाम होगा। के लिमिटेड ने इशू करें 500, 9% कूपन रेट है, डिबेंचर 500 रुपये का एक है, ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% डिस्काउंट है। लेकिन जो मैं रिडीम करूंगा ना 3 साल बाद, तो वो कहूँगा 5% ज़्यादा करने वाला हूँ। कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री करके दिखाओ फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड डिबेंचर इंटरेस्ट की। इश्यू की भी करके दिखानी दोनों एंट्री, और डिबेंचर इंटरेस्ट की करके दिखानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च को 2016 करके दिखानी है। और ये कह रहा है एज्यूमिंग, ये मानते हुए चलना कि इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर और 31 मार्च को पे करना है। तो ये आपको वैसे भी मालूम ही है। और जो रेट ऑफ टैक्स है डिडक्टेड एट सोर्स, जो टीडीएस का पैसा कटना है वो कटना 10% कटना है गवर्नमेंट के नाम का। और कंपनी हमारी जो क्लोज करते हैं अपने अकाउंट्स को, वो 31 मार्च को करती है। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर ये हमारा कैलेंडर ईयर नहीं है। बस छोटा सा क्वेश्चन, अगर आप लोग चाहो तो खुद से कर सकते हो। सर हाँ इसको हम खुद से कर लेंगे। सर कुछ कह रहे हैं सर हम नहीं कर पाएंगे, कुछ कह रहे हैं हम कर लेंगे, कुछ कह रहे हैं नहीं कर पाएंगे। सर आप भी करवा दो ना। अच्छा ठीक है मैं करवाता हूँ भाई। बट डायग्राम सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 डायग्राम सिंपल है, डायग्राम ही करवाता हूँ, आप लोग खुद से भी कर सकते हो वैसे तो यार। तो ये 1 4 2000 मान के चलो, ये 22 है, आप लोग ऐसे मान के चलो 2022 है, छोड़ो 15 छोड़ो ना। अब मैं क्वेश्चन यहाँ करवा रहा हूँ, और उसका नाम है के, क्या है के, ठीक है। उसने डिबेंचर इशू करें 500, कितना डिबेंचर इशू करें 500, और 9% हमारा कूपन रेट लग रहा है, इसमें 9% कूपन रेट लग रहा है, और 500 डिबेंचर इशू करें, और 500 रुपये का ही एक है, 500 रुपये का ही दोस्तों
एक है, 500 का ही एक है। और ये 4% डिस्काउंट पे इशू करें, 4% हमारे भाइयों ने, के भाई ने 4% डिस्काउंट पे इशू करा है, ठीक है। और जो रिडीम करेगा 3 साल बाद करेगा, 1 2 3, यहाँ पर पेमेंट करेगा। इधर इधर किसको करेगा, ये उसका नाम नहीं पता है, गुमशुदा है, गुमशुदा, ठीक है ना, तालाश है इसकी, इसको पेमेंट करनी है। लेकिन करेगा जब भी करेगा ये के इसका दिल बहुत साफ़ है, ये 5% प्रीमियम पर करेगा, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा पेमेंट करेगा। गवर्नमेंट भैया, गवर्नमेंट का दिल तो साफ रहता नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है भैया दो, गवर्नमेंट कह रही है गवर्नमेंट मुझे 10% का पैसा दो। भाई गवर्नमेंट भी सीधी सी बात लेगी तभी तो देश चलाएगी, वरना वो क्यों लेगी। और आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो साल में 2 बार देना है, वो आपको बताऊँ चाहे नहीं बताऊँ, आपको खुद से मालूम ही है। कह रहा है एंट्री करके दिखा दो, बस ये एंट्री करके दिखानी है, इशू की करके दिखानी है। यहाँ पर इशू की एंट्री बनती है ये वाली। और बाकी आपको हर मतलब आपको यहाँ पर हमारा ईयर एंड हो जाता है, यहाँ पर हमारा ईयर एंड हो रहा है 1/4/22 को होगा शुरू, तो 31/3/23 को हमारा खत्म हो जाएगा। तो कह रहा है कि 1 साल की एंट्री करके दिखाओ। हालांकि जो आपको मैंने अभी एंट्री सिखाई थी ना, 2 इंटरेस्ट वाली कि 30/9 को और 31 मार्च को 2 तीनों एंट्री हमारी सेम बन रही थी बार बार, तो वही एंट्री यहाँ पर भी सेम बनेगी, यहाँ पर भी सेम बनेगी, यहाँ पर भी सेम बनेगी। फिलहाल के लिए आपको अकाउंटिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक ही करनी है, 1 साल ही करनी है, 1 साल की एंट्री करके दिखानी है बस। तो बताओ इसको खुद से कर लोगे? ये सर हम खुद से कर लेंगे। तो अगर आप खुद से कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाओगे तो भाई मुझे बता देना, मैं इसको करवा दूंगा। सर हम नहीं कर पाएंगे, सर आप करवा ही दो, लेकिन मैं बहुत स्पीड में कराऊंगा दोस्तों, बहुत स्पीड में कराऊंगा। मेरे पास कैलकुलेटर होगा, इसका इस्तेमाल करूंगा प्रॉपर, ठीक है। तो चलो फटाफट से बताओ क्या होने वाला है। तो 1/4/22 को मैं पैसा लूँगा, लोन का पैसा लूँगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना। पैसा आएगा मेरे से, कितना पैसा आएगा बताओ, बताओ फटाफट से बताओ। 500 × 500 मतलब ये हो गया तुम्हारे 2.5 लाख, 5 5 25, 2.5 लाख का लोन लिया है। लेकिन 2.5 लाख का जो लोन लिया है ना, 4% डिस्काउंट पे लिया है। इसका मतलब ये कि 2.5 लाख माइनस 4%, आपने 2,40,000 का लोन लिया है, आपने 2,40,000 का लोन लिया है, आपने 2,40,000 का लोन लिया। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। अब उसी 1/4/22 को क्या होने वाला है, मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा बस। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ देना। क्यों? क्योंकि आपको ना फ्यूचर में पेमेंट प्रीमियम पे करनी है, और आपको डिस्काउंट भी, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। डिस्काउंट वाले को, प्रीमियम वाले को लाइन एक ही लिख दूंगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लाइन एक ही लिख दूंगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज, मतलब 9% डिबेंचर गुल्लक में मैसेज फेस वैल्यू जाएगी, और फ्यूचर में पेमेंट करूंगा प्रीमियम पर। तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। फेस वैल्यू हमारी कितनी है? 500 × 500 मतलब 2.5 लाख, ये तो फेस वैल्यू। और यहाँ पर कितना आएगा? 2,40,000। मुझे बता फ्यूचर में पेमेंट प्रीमियम कितनी करूँगा बस। तो 2.5 लाख का 5%, 25 × 5 = 125, आई थिंक ये आएगा 12,500, आई थिंक 12,500 आएगा। तो ये आएगा 240, ये हो गया 250, 260, 262, 500। तो 262, 500 में 240 के हमारे हो गए 22,500। कितने हो गए दोस्तों हमारी? 22,500। क्या बात समझ में आ रही है? ये हो गए हमारे 22,500। इसमें 2 अमाउंट है, इसके अंदर 2 अमाउंट जुड़े हुए हैं, पता है ना आपको? 2 अमाउंट जुड़े हुए हैं, 2, एक हमारा डिस्काउंट वाला है, एक हमारा प्रीमियम वाला है, ठीक है ना। याद रखना इस बात को। ये सर बात समझ में आ गई। तो बस फटाफट से आ जाओ। 1/4/22 से हमारा ईयर एंड, अभी 6 महीने कितने होंगे हमारे? 30/9/22 को क्या होगा? बस मैं ड्यू करूंगा, फिर बाद में पे कर दूंगा। तो ड्यू कैसे करते हैं? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट और टू TDS पेबल अकाउंट, ठीक है। फिर उसी 30/9/22 को मैं इसको पे कर दूंगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर उसी 30/9/22 को क्या होगा? मैं TDS गवर्नमेंट को पैसा दे दूंगा, TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस आपको अमाउंट लिखना है। तो मुझे तो आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है, वैसे इंटरेस्ट निकालते हैं पूरे साल का, तो हमेशा फेस वैल्यू पे, हमेशा फेस वैल्यू पे। तो 2.5 लाख का 9% कितना होगा बताओ? 2.5 लाख का 9% कितना होगा? ये होगा आपका 22,500 रुपये। 22,500 रुपये आपका आने वाला है, 22,500 रुपये आपका ये आने वाला है, जो आपको इंटरेस्ट पे करना है। जो आपको इंटरेस्ट पे करना है दोस्तों, वो आपको पे करना है 22,500 रुपये। वो तो इत्तेफाक वाली बात आ गई कि ये 9% ये वाला भी 22,500 आ गया, और ये भी 9% आ गया, 4 और 5 9, इसलिए इत्तेफाक से हमारा 22,500 आ गया। बट आपको 22,500 दोस्तों ये 2 बार में पे करने हैं, आपको 2 बार में पे करने हैं। तो मुझे बताओ 22,500 का अगर मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाई 2 करता हूँ, तो हमारा आएगा 11,250। 11,250 आपको इंटरेस्ट पे करना है पहले 6 महीने में, 11,250 पे करना है। अब 11,250 में भी 10% हमारा गवर्नमेंट को जाएगा, तो मतलब 1,125 रुपये हमारे यहाँ जाएगा, 1,125। तो 11,250 में से 11,250 में से लेस कर देंगे 11,25, तो ये आएगा 10,125। 10,000 ये आएगा हमारा 10,125, ठीक है। अब डिबेंचर होल्डर को देंगे 10,125,
125, 10,000 125, यहाँ देंगे 1125, 1125। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई। अब ये तीनों एंट्री डिट्टो आपको सेम कर देनी है। कब कर देनी है? 30/9 के अलावा कब करनी है? अब 31 मार्च 23 को करनी है, 31 मार्च 23 को। तो मैंने एंट्री ना लिखवा नहीं रहा, मैं सीधा सेम 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 लिख देता हूँ। सर ऐसे थोड़ी नहीं होता, सर ऐसे थोड़ी नहीं होता, सर ऐसे थोड़ी नहीं होता। अच्छा ऐसे नहीं होता तो भैया पूरे लिखवा देते हैं। लो 31 मार्च 23 को, तो वही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू TDS पेबल अकाउंट। फिर उसी दोस्तों 31/3/23 को क्या हो जाएगा? इसको मैं पे कर दूंगा, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर उसी 31/3/23 को क्या होगा? मैं TDS वाले को भी पैसा दे दूंगा, TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेम एंट्री करनी है। बताओ कितना था हमारा वो? 11,250। चलो भाई 11,250, 10,125 और 1125। अब बस ये वाला अमाउंट यहाँ लिख दो, 10,125, 10,125, 1125, 1125। क्या बात समझ में आ गई? यस। बोलना मत। एक एंट्री और करनी है आपको यार, लास्ट में एक एंट्री जरूर करनी होती है। डेट हमेशा 31/3 ही होने वाली है। एंट्री क्या होती है वो? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट लिखना है। बस यहाँ पर पूरा मतलब ये ईयर एंड पे एंट्री बनेगी। ये आपको कब एंट्री करनी है? ईयर एंड पे करनी है। और यहाँ पर अमाउंट ना पूरा टोटल आता है। यहाँ पर अमाउंट जो आपका आएगा ना दोस्तों, टोटल आएगा, टोटल पूरे साल में आपने दिया कितना ब्याज, तो पूरे साल में आपने ब्याज दिया है। अब ये आपने निकाला है 2.5 लाख का 9%, तो 2.5 लाख का 9% कर आप लोगों ने, ये आया 22,500। क्या आया? 22,500, 22,500, 22,500। आपको ये वाला अमाउंट नहीं लेना, ये वाला कहीं आप ये वाला ले लो भैया, ये डिस्काउंट वाला नहीं है, ये तो लॉस है। मुझे लॉस नहीं लेना, मुझे डिस्काउंट लेना सिर्फ। तो 2.5 लाख का 9% हमारा 22,500, इत्तेफाक से ये भी हमारा सेम आ गया। ठीक है, इस तरह बात समझ में आ गई। तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्लियर? यस सर। दोस्तों आप लोगों के लिए खुशखबरी है, अगर आप लोग मेरे से पढ़ना चाहते हो व्हाट्सएप के सहारे, तो दोस्तों मैं 1,000 बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों 1,000 बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लूँगा। फटाफट से आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, 8447704343। मुझे फटाफट से इस नंबर पे हाई करके भेज दो, जल्दी से मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जल्दी से दोस्तों 1,000 बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री पढ़ाई, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। सर फायदा कैसे होने वाला है, किस तरीके से पढ़ाओगे? जैसे आप लोग यूट्यूब पर मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगी वीडियो, आपको अलग से नहीं मिलेंगे। बट अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे तो आपको हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मिलेगी। आपको जो भी डाउट आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, जो भी हमारे नोट्स होंगे आपको नोट्स सेंड करे जाएंगे, हर तरीके से फैसिलिटी आपको दी जाएगी, प्रॉपर पढ़ाया जाएगा। हर संडे आपकी जूम पर क्लास ली जाएगी, सब कुछ होने वाला है। तो दोस्तों ये खुशखबरी आप लोगों के लिए, जो 1,000 बच्चे हमारे संग फटाफट जुड़ जाएंगे। और एक बात और, अगर आप लोग चाहते हो मेरे से प्रॉपर पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग मेरे कोर्स में आ सकते हो, 11th क्लास वाले कोर्स में या 12th वाले कोर्स में आप लोग आ सकते हो। इसमें आपको एनरोल करवाने के लिए आपको पे करना होगा 999 मात्र 999 रुपये, मात्र 999 रुपये आपको पे करने हैं। 12th वालों को भी आपको यही पे करना है, चाहे 11th वाले से 12th वाले हो। आप जब भी एनरोल करवाओगे, आप हमसे कब तक पढ़ सकते हो? 31 मार्च जो भी आपका ईयर होगा वहाँ तक आप लोग मेरे से पढ़ाई कर सकते हो। 31 मार्च तक के लिए आपका फॉर्म हम लोग सबमिट कर लेंगे, आप चाहे कभी भी पढ़ो। वैसे जो हमारी क्लास होती है दोस्तों 6 महीने के लिए होती है, हमारी जो क्लास होती है दोस्तों 6 महीने के लिए होती है। बाकी 6 महीने आप लोग सिर्फ डाउट्स लेते हो, और 6 महीने हम लोग प्रॉपर आपको क्लास देते हैं। 6 महीने प्रॉपर आपको क्लास देंगे और 6 महीने आपको हम लोग पढ़ाएंगे। सर ये वाली क्लास 6 महीने वाले ऐसे यूट्यूब पर हम देखेंगे नहीं, ये यूट्यूब पर नहीं देखोगे, ये भाई प्रॉपर मेरे कोर्स में आगे पढ़ोगे, प्रॉपर मेरे कोर्स में आगे पढ़ोगे। ठीक है, और आप लोग दोस्तों ये भी शायद सोच रहे होगे कि सर ये पैसा क्यों ले रहे हो? भाई देखो इतनी मेहनत करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा तो भाई फीस तो बनती है। और ये 999 रुपये को ज़्यादा नहीं होता, ये एक महीने की फीस है यार। जो आप लोग बाहर पूरे साल में 12,000 पे करोगे ना, 12,000 रुपये, वो 12,000 वाला कोर्स मैंने आपको 1,000 में बना दिया, मात्र 1,000 में। और मजे की बात आप ये भी सुन लो कि मैं ये पैसे क्यों ले रहा हूँ। ये पैसे सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरी एक फाउंडेशन है, विनोद सिंगला फाउंडेशन, जहाँ पर मैं 100 बच्चों को फेस टू फेस पढ़ाता हूँ। 100 बच्चों को फेस टू फेस, फरीदाबाद वालों को दोस्तों फेस टू फेस बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं। बस हाँ, जो भी मेरा रेंट वगैरह जाता है या जो भी मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो बच्चों से मैं चार्ज करता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं, अपनी कोई फीस नहीं लेता, कुछ नहीं लेता, ये बच्चों से चार्ज करता हूँ बस, और कुछ नहीं है। ये सारा पैसा दोस्तों आप जब मुझे देते हो तब इसको इकट्ठा करके मैं इन लोगों की हेल्प करता हूँ। तो गैस आप लोग ये सोचकर इस कोर्स में आ जाएं कि आपको पूरे 6 महीने पढ़ाया जाएगा और आपको अकाउंट्स में स्ट्रॉन्ग बनवाया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग हमारे कोर्स में आ जाओ, 11th वाले में और 12th वाले में। और अगर आप नहीं आना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ
और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होते ही आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। चिंता मत करो, जुड़ो, कहीं भी जुड़ो, यहाँ जुड़ो, यहाँ जुड़ो, यहाँ जुड़ो। जो फरीदाबाद वाले बच्चे हैं वो मेरे से फेस टू फेस आकर पढ़ सकते हैं, फेस टू फेस आकर मेरे से पढ़ सकते हो। 100 बच्चों को पढ़ाऊंगा बस, क्योंकि 100 बच्चों की यार मेरे पास जगह वगैरह हो सकती है, अभी मैंने ली नहीं है, बट ले लूँगा आप लोगों के सपोर्ट से। तो जल्दी से आप लोग फटाफट से मुझे मेरे नंबर पर कॉल करें इस फेस टू फेस से पढ़ने के लिए। और अगर आप लोग एनरोल करवाना चाहते हो फटाफट से कॉल कर दे इस नंबर पर। और जल्दी से आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। और आप लोग सामने जो यहाँ पर QR कोड आ रहा है, यहाँ पर जो QR कोड आ रहा है, इस वाले QR कोड पर आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर सकते हो। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जो भी आपका मन करे आप लोग मुझे यहाँ पर पे करके आप लोग मुझे मेरी मेहनत का थोड़ा सा हिस्सा दे सकते हो। इस मेहनत के हिस्से से दोस्तों मैं एक बहुत बड़ी फाउंडेशन बनाऊंगा, विनोद सिंगला फाउंडेशन, जिसमें मेरा टारगेट अभी 100 बच्चों को पढ़ाने का है। बाद में पढ़ाऊंगा मैं 500 बच्चों को फेस टू फेस, 500 बच्चों को फेस टू फेस पढ़ाऊंगा 2023 में। 500 बच्चों को दोस्तों फेस टू फेस पढ़ाने का मेरा लक्ष्य है, बिल्कुल फ्री 500 बच्चों को। लेकिन जब भी सपोर्ट कर पाओगे, मैं जब भी कर पाऊंगा वो सब चीज़ भी, आप जब मुझे यहाँ पर QR कोड पर कुछ भी पे करोगे, कुछ भी सपोर्ट करोगे। सपोर्ट तो सपोर्ट होता है यार, कुछ भी करो, जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपकी श्रद्धा है आप सपोर्ट करो बस, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। सर अब क्या कराने वाले हो? आप कराऊंगा कैश बुक वाला क्वेश्चन। सर पेपर में आता है? पेपर में आता नहीं है, लेकिन ये आ सकता है, इस बार चांस है, क्योंकि कभी आया नहीं है। 2-3 साल पहले कभी आया था, इस बार चांस पूरे के पूरे बन रहे हैं, इसलिए पेपर में आ सकता है, इसलिए फटाफट से कर लो। हालांकि बहुत सिंपल है, इसमें कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर है 46, ओबेरॉय लिमिटेड, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं इसको। ओबेरॉय लिमिटेड ने टुक सर्टेन फिक्स्ड एसेट्स, 6,30,000 की ओबेरॉय लिमिटेड ने कुछ असेट्स ले ली है, जो कि 6,30,000 रुपये की है। किससे लिए? विक्रम लिमिटेड से, दोनों पब्लिक कंपनी है, ठीक है। एंड कंपनी ने अलॉट कर दी 6,000 डिबेंचर, 12% वाला कूपन रेट है, और 5% प्रीमियम पे मैं उसको पेमेंट करने वाला हूँ, टू सेटिस्फाई द परचेज कंसिडरेशन, ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए कि फ्यूचर में भैया तो उन्होंने मेरे को इन्फ्लेशन का अमाउंट नहीं दिया, ठीक है। द कंपनी देन इशूड अ प्रोस्पेक्टस इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू 20,000, मतलब उसने फिर कंपनी ने पब्लिक में इशू कर दिया 20,000 डिबेंचर, कि पब्लिक भी चाहे तो मुझे लोन दे सकती है। मैंने पब्लिक में निकाल दी 20,000 डिबेंचर, और 6,000 निकालने सिर्फ उसको विक्रम के लिए, क्योंकि उसने मेरे को कुछ असेट्स दिए, ठीक है। यस सर। तो पब्लिक में जो निकाले वो निकाले 11% वाले, मतलब पब्लिक को 11% ब्याज देगी और विक्रम को देगी 12% ब्याज। कोई चिंता नहीं करनी आप लोगों को। और 100 रुपये का एक निकाला पब्लिक में, और 2% डिस्काउंट पे निकाला है आप लोगों को, मतलब पब्लिक में निकाला 2% डिस्काउंट पे, और विक्रम को दिया है 5% प्रीमियम पे, मतलब प्रीमियम पे नहीं दिया, बट जो पेमेंट करेगी, एक मिनट हो जाओ, मतलब प्रीमियम पे निकालें दोस्तों, प्रीमियम पे ही निकालें, ठीक है ना। ये पेमेंट नहीं करेगी, ये प्रीमियम पे ही निकालें। जैसे पब्लिक में निकालें डिस्काउंट पे, तो इसके लिए भाई साहब के लिए, गुरुजी के लिए निकालें प्रीमियम पे, ठीक है। और पेबल है 35 रुपये हमारे आएंगे एप्लीकेशन पे, 23 रुपये आएंगे हमारे अलॉटमेंट पर, बाकी बैलेंस आएगा हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, चिंता नहीं करनी। लाइनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 16,000 डिबेंचर की, आपको रिसीव्ड हो गई है, मतलब मैंने 20,000 निकाले, पब्लिक ने 16,000 अप्लाई करें, मतलब ये है कि हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। दोस्तों हमारा क्या है ये? अंडर सब्सक्रिप्शन, कोई चिंता नहीं करनी है। ऑल द एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड एंड मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 100 डिबेंचर। 100 वाले डिबेंचर ने मुझे पेमेंट नहीं करी है, मतलब कोई है जिन्होंने मुझे पेमेंट नहीं करी है। कौन है वो? कौन है वो? पता नहीं कौन है वो। प्रिपेयर द कैश बुक और जर्नल। बस यहाँ पर मजे की बात ये, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका, कुल मिलाकर ये कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। सर डायग्राम बनाकर दिखाओगे क्या? डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है सर, बना के दिखा दो ना। ओके लो भाई, डायग्राम लोगे? लो 46 का। तो ओबेरॉय लिमिटेड ने देखो, ओबेरॉय ने क्या करा, OBERO, ओबेरॉय ने क्या करा है, इधर विक्रम से क्या करा है, इधर से कुछ असेट्स आई हैं जो कि 6,30,000 की है। ओबेरॉय ने इसको इश्यू कर दिए हैं, अपनी कंपनी के 6,000 डिबेंचर अलॉट कर दिए हैं, इतने अलॉट कर दिए हैं, जो कि 12% वाले हैं, और जो इश्यू कर रहे हैं ये 5% प्रीमियम पे करें, 5% प्रीमियम पे करें, ठीक है ना। ऐसे इसका मुद्दा तो खत्म हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर पब्लिक ने, मतलब इसी ओबेरॉय ने विवेक ओबेरॉय ने, ठीक है, विवेक ओबेरॉय ने अब पब्लिक में निकाल दिया। ये पब्लिक है, ये कौन है? बहुत सारी पब्लिक है। पब्लिक में निकाल दिए 20,000 डिबेंचर, 20,000 डिबेंचर निकालें ये, लेकिन निकालें 11% वाले निकालें, और 100 रुपये का एक है फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू सर यहाँ पर तो पता ही नहीं था हमें, तो यहाँ पर भी फेस वैल्यू कुछ नहीं पता ना, तो 100 रुपये मान के चलते हैं, 100 रुपये मान के चलते हैं, ठीक है। 100 में निकाला है, लेकिन 2% डिस्काउंट है, मतलब -2 रुपये। इसका मतलब ये कि 98 पर निकाला, 98 पर निकाला है। और जो पैसे आने हैं वो ऐसे आने हैं, 35 रुपये हमारे एप्लीकेशन पे आने हैं, और यहाँ पर कह रहा है अलॉटमेंट पे आने 23 रुपये। अब ध्यान से, अलॉटमेंट पे आने 23 रुपये, याद करो क्या होने वाला है। अलॉटमेंट पे आएंगे 23 रुपये आएंगे, मतलब ये जो हमारी अलॉटमेंट है ना, ये 23 की लिखनी है मेरे को, लेकिन मैं 23 नहीं लिखूंगा। तो सर क्या लिखने वाला हूँ मैंने आपको बोला था क्या लिखते हैं, ऐड करके लिखते हैं। तो 23 और 2 हमारे कितने हो गए,
25 और यहाँ पे लेस कर दूंगा 2 और यहाँ पर हमारा 100 था फेस वैल्यू और यहाँ कर दूंगा 2 माइनस कर दूंगा 2 रुपये। और समझ में आ गया ये सर बात समझ में आ गई। बाकी हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस है, तो बैलेंस कितना बचेगा बताओ। 100 में से हमारे गए ये 60, तुम्हारे बचे 40। क्या बात क्लियर हो गई? ये सर बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये सर क्लियर हो गई। सर ये गलती आपने गलती कराई है क्या? गलती नहीं कराई है, एक्चुअली मेरे को लग रहा था कि मैं ये वाला डायग्राम बाद में बनाता, लेकिन मैंने यहीं कहीं बनाकर दिखा दिया। तो बस पब्लिक ने आपको 16,000 डिबेंचर के लिए अप्लाई कर दिया। तो बस ये हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन है और सभी ने आपको पैसा दे दिया। लेकिन एक लड़का ऐसा है, एक बेवकूफ़ या कोई भी मान लीजिए, उसने मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं दे दिया ये नहीं दिया। बस ये क्वेश्चन है सर। तो डरा दिया आपने, इतना बड़ा क्वेश्चन है, डरा दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन है। अरे डराया क्या भाई? कुछ नहीं डराया, कुछ नहीं डराया। अभी तो डराऊंगा अब कि आपको ना बनानी है कैश बुक, तो डराना तो अब है। मतलब ज़िंदगी का जीने का मज़ा तो अब आएगा। अच्छा सर आपको मज़ा आता है? भाई क्या करें, मेरे को तो मज़ा आता है पढ़ाते हुए। कैश बुक सर डायग्राम सॉरी कॉलम वैसे बने जो पहले कराया करते थे। हाँ कॉलम बिल्कुल सेम है। आपका यहाँ पर आ जाएगा ये और यहाँ पर आ जाएगा ये। सर ये मतलब क्या होता है? अरे ये मतलब कुछ नहीं भाई, एक आएगा लेजर फोलियो का, एक अमाउंट का आएगा, एक आपका लेजर फोलियो का, एक आपका अमाउंट आएगा। बस ये हमारे कॉलम बनने वाले हैं, ठीक है। कॉलम बन जाएंगे और एक चीज़ आपको भूलनी नहीं है, वो ये आपको यहाँ पर लिखना होता है सब कुछ। सर क्या लिखना होता है? देखो डेट का, हमारे यहाँ पर डेट का तो कुछ ऐसा चक्कर है नहीं, तो इसलिए डेट का कॉलम नहीं बनाया। तो डेबिट क्रेडिट लिख दिया और यहाँ पर अपना लिखो पर्टिकुलर्स, ठीक है। लेजर फोलियो रुपीज़ पर्टिकुलर्स। दोस्तों ध्यान से नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चन करने हैं या नहीं करने हैं, ठीक है ना। इंतजार करूंगा आप सभी कमेंट का, याद रखना, इंतजार करूंगा। और वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से अभी, और चैनल को यार शेयर करके सब्सक्राइब कर दिया करो अपने सभी दोस्तों के साथ। उनको बोलो हमारे संग जुड़ जाएं हमारे साथ। आप लोग का दोस्तों बहुत फायदा होने वाला है। अकाउंट्स जैसे करा रहा हूँ ना, मुझे लगता नहीं कि कोई करा पाएगा, क्योंकि सब कुछ आपको फ्री दे रहा हूँ यार। एक एक क्वेश्चन फ्री दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन फ्री दे रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं कर रहा होगा ऐसा अकाउंट्स की जर्नी में, कॉमर्स की जर्नी में बात कर रहा हूँ। बाकी मुझे ऑनलाइन से मतलब नहीं है, ठीक है। और फरीदाबाद वालों के लिए खुशखबरी और भी है। ये तो खुशखबरी है ही है जो आपको मैंने बताई, 1000 बच्चों के लिए पढ़ाई फ्री। और एक और खुशखबरी फरीदाबाद वालों के लिए, खुशखबरी ये है फरीदाबाद वालों के लिए कि आप लोग यहाँ पर जो फरीदाबाद के, अगर आपको लगता है कि आप टॉप, और आपको लगता है कि आपको अकाउंट्स बहुत अच्छी आती है, तो आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट में आके उन बच्चों से, जो बच्चे हमसे फ्री पढ़ते हैं, उन बच्चों से ना कॉम्पिटिशन कर सकते हो आप लोग। कॉम्पिटिशन करने के लिए हमारा हर संडे का पेपर होगा, हर संडे हमारा टेस्ट होता है, हर संडे हमारा टेस्ट होता है, हर संडे। जिसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस हम लोगों ने रखा हुआ 50 रुपये। आपको बस ये पे करना है 50 रुपये। बाकी आने वाले टाइम में ये चेंज हो सकता है, याद रखना। 50 रुपये हमारा रजिस्ट्रेशन चार्ज है। और मान लो मेरे से 20 बच्चे पढ़ने आते हैं, मान लो 20 बच्चे पढ़ने आते हैं, तो बताओ 20 से मेरा कितना कलेक्शन हो गया? सर ये हो गया आपका कलेक्शन 1000 रुपये। इसका मतलब सर आपकी इनकम कितनी होगी? 1000 की। बेटा हाँ, मेरी इनकम कितनी होगी? हमारी 1000 की। लेकिन नहीं, मेरी इनकम 1000 की नहीं हुई। अब जो मेरे पास 1000 रुपये आया ना, अब देखो क्या होने वाला है। जो बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास होगा ना, उसको दूंगा 500 रुपये। जो सेकंड डिवीजन से आएगा उसको दूंगा 300 रुपये। जो थर्ड आएगा उसको दूंगा मैं 200 रुपये। अब बताओ मेरी इनकम क्या हुई? बताओ 500 में मैंने बल्कि अपना वक्त तोड़ दिया, ठीक है ना। और उसमें आपको जो शीट लगने वाली है, पेपर आपको बना कर लेकर आऊँगा, टाइम लगवाऊंगा, प्रिंट करवाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, खर्चा मेरा ही हो रहा है। तो मेरा फ़ायदा क्या हो रहा है? कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। सर आप कर क्यों रहे हो? भाई मुझे नहीं पता, इसका जवाब मेरे पास नहीं है कि मैं सारी फैसिलिटीज़ आपको क्यों दे रहा हूँ। बस मुझे आप सभी को पढ़ाना है, मतलब पढ़ाना है। फरीदाबाद के एजुकेशन सिस्टम को बहुत आगे लेकर जाना है। तो आप लोग अपनी किस्मत को जान सकते हो। आपको बस 50 रुपये देने, 50 रुपये देकर आप लोग अपने टेस्ट को दे सकते हो। टेस्ट में ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ मैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका जब मन करे, हर संडे हमारा फरीदाबाद में टेस्ट होता है। फरीदाबाद में अगर आपको टेस्ट देने का मन कर रहा है, तो आप लोग मेरे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो कि सर मुझे टेस्ट देना है, मुझे करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो सर बताओ कैसे एनरोल करवा सकता हूँ। लेकिन याद रखना, याद रखना, याद रखना, कम से कम 20 बच्चे उस संडे को होने चाहिए। अगर 20 बच्चे हमारे संडे को नहीं हुए, तो हमारा टेस्ट दोस्तों पोस्टपोन होकर अगले संडे के लिए हो जाता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि भाई अगर बच्चे 2-3 ही बच्चे आएंगे तो मैं कैसे दूंगा 500 रुपये? बताओ कैसे दूंगा ना। तो इसीलिए हमारा जो टेस्ट है वो पोस्टपोन हो जाएगा अगर बच्चे हमारे इतने नहीं हुए तो। और ज़्यादा हो गए, ज़्यादा बच्चे हो गए मान लो, तो हमारा जो प्राइस होने वाला टेस्ट का, वो जो मतलब आपको जो गिफ्ट देने वाला हूँ, गिफ्ट का अमाउंट हमारा यही रहने वाला है। अगर बच्चे ज़्यादा भी हो गए तो सर इसका मतलब है कि आपकी अब इनकम हो जाएगी। भाई देखो, इनकम तो मेरी होगी, बात तो पक्की है, बट जो प्राइस का जो अमाउंट है ना, फिलहाल के लिए 500 रहने वाला, 500, 300, 200। लेकिन मैं इसको बढ़ाकर मैं कितना भी कर सकता हूँ, मतलब 1500, 1300, 1200 या 1500, 1000, 500 ऐसे भी कर सकता हूँ। वो मेरे ऊपर होगा बाद में, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों से नहीं कमाऊँगा, मतलब नहीं कमाऊँगा। ये मेरा आप लोगों से ओपन प्रॉमिस है, ठीक है। अब देखो, अब इधर आ जाओ, हम लोग करते हैं इसको। अब क्या होने वाला है, तो पहले हम लोग इसको निपटा दें फटाफट। पहले इस वाले को निपटा देते हैं, इस वाले को निपटा देते हैं, ऊपर वाले को निपटा देते हैं, और इस वाले को बाद में करते हैं। पहले इस वाले को करते हैं। सर इसका मतलब इसको छुपा दूं मैं? हाँ, इसको छुपा दो, भूल जाओ, ऐसा कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन भूल जाओ। क्या हुआ था यहाँ पर, क्या हुआ था सर? मेरे पास सर असेट्स आई थी। कौन सी आई थी? पता नहीं। तो सन्ड्री क्या आई थी? सन्ड्री असेट्स। तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वी मतलब विक्रम। तो आप एंट्री करो। सर एंट्री यहाँ तो होगी नहीं, यहाँ पर तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा उसकी करनी है बस। हाँ, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा उसी की करनी है। तो एंट्री बनाओ। अब एंट्री बनाओगे पहली,
सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू विक्रम लिमिटेड। कितने के असेट्स है आप लोगों के पास? 6,30,000 की, 6,30,000 की, 6,30,000 की आपके पास असेट्स आ गई है, 6,30,000 की आपके पास असेट्स आ गई है। अब क्या होने वाला है? अब आपने क्या करा, आपने उसको पेमेंट करने के लिए, विक्रम को पेमेंट करने के लिए आपने अपनी कंपनी के डेबेंचर इशू कर दिए, डेबेंचर 6,000 डेबेंचर इशू कर दिए 5% प्रीमियम पे। तो मुझे बताओ पहले 6,000 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कितनी है? सर पता ही नहीं थी, तो मैंने बताया ना, पता नहीं तो 100 मान लेना, 100 मान लेना हमेशा। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया? 6 लाख। आपने 6 लाख का लोन लिया है, आपने 6 लाख का लोन लिया है, लेकिन आपने जो डिबेंचर इशू करें दोस्तों वो करें प्रीमियम पर। तो 6 लाख का करो 5% कितना हो गया? 6,35,30, मतलब एक ही 6 लाख के डिबेंचर आपने 6,30,000 में इशू कर दिए प्रीमियम पर। तो बस आपको पेमेंट भी कितनी करनी है? 6,30,000 की करनी है। तो लो, हो गई एंट्री, हो गई एंट्री, बताओ हो गई। कितना सिंपल क्वेश्चन है। विक्रम लिमिटेड अकाउंट डेबिट। सर नाम के आगे सर अकाउंट नहीं आता, ठीक है, नहीं आता तो काट दो, नहीं आता ना, ठीक है। तो विक्रम लिमिटेड डेबिट कितने? 6,30,000। पेमेंट कैसे करी आपने? सर अपने इशू करें डिबेंचर, कितने परसेंट कूपन रेट लग रहा है इसके आगे? 12%, तो लगा दो 12% टू 12% डिबेंचर अकाउंट, टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ये कितने करें आप लोगों ने? ये करें फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितनी है आपकी? फेस वैल्यू सर 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 6 लाख, 6 लाख। और टू आपने प्रीमियम पे करें तो 2 SPR अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा? 6, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा आपका 30,000, आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 6,30,000। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है, क्लियर? ये सर क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये कि आपने ये वाला पोर्शन तो पूरा कर लिया, अब बस आपको ये वाला करना। अब ना, पहले आपको मैंने ये छुपवाया था, आप ये छुपा दो, ठीक है ना? आपको ये वाला करना है, ये वाला, क्लियर? यस सर। दोस्तों कैश बुक से ना बिल्कुल मत डरना, बिल्कुल मत घबराना, घबराना ही नहीं है। घबराना तो शैतान बच्चों का काम होता है, ठीक है ना? जो होनहार बच्चे होते हैं कभी घबराते नहीं है। अब बताओ क्या होने वाला है। अब सर पहले हमारे पास पैसा आता है, कितना पैसा आएगा बताओ? सर हम लोगों ने इश्यू तो करे थे 20,000, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब भी करें 16,000 डिबेंचर, तो पैसा आपको ना 16,000 से आएगा, आपको 20,000 से कोई मतलब नहीं है। अब आपको करना क्वेश्चन 16,000 थे, तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 35 आपके पास पैसा आएगा। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 35, आप जब इसको करोगे तो ये कितना आएगा? 16,000 मल्टीप्लाई बाय 35, ये आएगा 5,60,000 रुपये आपके पास पैसे आएंगे। आएंगे तो पहले यहाँ लिखो कैश बुक में, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितने पैसे आ रहे हैं? कितना था? 5,60,000। क्लियर हो गया? क्योंकि पैसा आया तो मैं यहीं लिखने वाला हूँ और कहीं नहीं लिखूंगा। अब इसको मैं ट्रांसफर करूंगा, तो ट्रांसफर कैसे करते हैं बताओ? तो ट्रांसफर करते हैं, लिखो थर्ड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज भूलना मत, इस बार 12% नहीं था, इस बार था इन लोगों के लिए 11%, तो टू 11% डिबेंचर अकाउंट। सिंपल है बस। कितना था हमारा? आई थिंक 5,60,000, 5,60,000 हो गई एंट्री, हो गई दोस्तों, कुछ नहीं करना, हो गई दोस्तों, हो गई मतलब हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या होने वाला है सर? अब सर क्या होगा? कंपनी वाला पैसा मांगेगी, कितना मांगेगी? 16,000 मल्टीप्लाई बाय 25, मतलब फेस वैल्यू कंपनी मांगती है। पहले करो ड्यू की एंट्री, कंपनी पैसा मांगेगी। सर कितना पैसा मांगेगी? तो कंपनी पैसा मांगेगी 16,000 मल्टीप्लाई 25, करो कितना आ रहा है? 16,000 मल्टीप्लाई बाय 25, कंपनी पैसा मांगेगी 4 लाख रुपये कंपनी मांगेगी, 4 लाख। लेकिन 4 लाख में मुझे बताओ अलॉटमेंट के कितने हैं? अलॉटमेंट के कितने हैं और हमारे डिस्काउंट कितने हैं? ये ना दिख रहा है आपको अलॉटमेंट 25 रुपये, लेकिन है नहीं 25 रुपये। 25 माइनस 2 हमारे कितने रुपये? 23 रुपये। ये है कितने हमारे? 23 रुपये। तो बस अलॉटमेंट मतलब 23 रुपये की है। और वैसे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ था जो हमारी अलॉटमेंट है, हमारी जो अलॉटमेंट है दोस्तों वो 23 रुपये की है। तो आपको 23 से क्वेश्चन करना है। 25 तो फेस वैल्यू है, 25 तो फेस वैल्यू है। तो एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अपना डिस्काउंट पे इश्यू करा तो लाइन, आपको एक लाइन लिखनी है सुंदर सी प्यारी सी। क्या लिखनी है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, मतलब कितने परसेंट है हमारा? है सर वो आई थिंक 11% डिबेंचर है ना? कितने परसेंट था वो? 11%, टू 11% डिबेंचर अकाउंट। अब बताओ अमाउंट कैसे कैसे लिखने वाले हैं? सर आपने लिखना है फेस वैल्यू, यहाँ पर तो जाएगी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितने जाने वाली है सर? वो जाएगी आपकी फेस वैल्यू जाएगी आपकी 16,000 मल्टीप्लाई बाय 25, तो मतलब ये हो गए 16, 25 से करेंगे आएगा 4 लाख। 4 लाख यहाँ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कितना जाएगा हमारा? अलॉटमेंट पे कितना जाएगा और डिस्काउंट पे कितना जाएगा? तो अलॉटमेंट पे जाएगा, आपके अलॉटमेंट है कितने की? 25 माइनस 2 कितने की? 23 रुपये की है। तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 23, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 23, यह आ गया 3,68,000, 3,68,000। और बाकी दोस्तों हमारा आ जाएगा बैलेंस फिगर, डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट हमारा कितना है? और डिस्काउंट वैसे भी दिमाग से निकाल लो ना। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 32,000, 16 दूनी 32,000। लो हो गया दोस्तों, हो गया। अब क्या होगा?
अब क्या होने वाला है, अब सर कुछ नहीं होगा, अब आपके पास पैसा आएगा, अलॉटमेंट का पैसा आएगा। कितना पैसा आएगा बताओ सर? आपके पास पैसा आएगा जितना मांगा है। मांगा कितना है? 4 लाख? ना 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 ना, आपने मांगा अलॉटमेंट का, ये कितना मांगा आप लोगों ने? 3,60,000। तो ये पैसा आएगा। और देखो मजे की बात है, टिक लग रहा है, इसका मतलब ये कि पूरा का पूरा पैसा आ गया 3,68,000। तो यहाँ पे लिखो टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 3,68,000, 3,68,000। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है, पूरी आ रही है सर, पूरी आ रही है। अच्छा पूरी आ रही है, ठीक है। अब हम करेंगे ड्यू की एंट्री। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 16 चौक 64, मतलब है कि 16 चौक 64, 6,40,000। कंपनी पैसा मांगेगी, कितना पैसा मांगेगी? कंपनी पैसा मांगेगी, कितना पैसा मांगेगी? 6 चौक 64, 6,40,000 कंपनी पैसा मांगेगी। तो लिखो डिबेंचर कौन सा मांग रही है? फर्स्ट एंड फाइनल बोलते हैं ना, फर्स्ट एंड फाइनल। तो लिखो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। कंपनी कितना पैसा मांगेगी सर? ये मांगेगी 6,40,000, 6,40,000, 6,40,000। तो कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो मैं यहाँ नहीं करने वाला, अब मैं यहाँ करने वाला हूँ, इधर करने वाला हूँ। बट ध्यान से, 6,40,000 में कुछ लड़के ऐसे हैं जो मुझे पैसा देने से मना कर रहे हैं, मतलब 100 × 40 मतलब 4,000 रुपये देने से मना कर रहे हैं। आपने मांगे कितने लोगों से? आपने पैसा मांगा है सर 6,40,000, और कितना पैसा देने से मना कर रहे हैं? 6,40,000 में से आपको 4,000 देने से मना कर रहे हैं। तो कितना पैसा आ जाएगा सर? आ जाएगा 6,36,000, 6,36,000 आ जाएगा। तो बस टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो कितना आ जाएगा? 6,36,000, 6,36,000 आ जाएगा। बस हो गया दोस्तों, पूरा क्वेश्चन हो गया। सर इसका मतलब ये है जो आपने पैसा मांगा है उसका अलॉटमेंट वाला पैसा मांगा जो आपके पास नहीं आया, तो सर उसकी भी एंट्री करनी है। हाँ दोस्तों, उसकी भी एंट्री करनी है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में बोलेगा कि कॉल्स इन एरियर की भी एंट्री करके दिखाओ, तो आप लोग चाहो तो आप उसकी भी एंट्री कर सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो। और नहीं चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर डिबेंचर में करना है या नहीं करना है कॉल्स इन एरियर ओपन? डिबेंचर में आप लोगों से कभी भी कॉल्स इन एरियर ओपन करने के लिए नहीं बोलेगा, ना कॉल्स इन एडवांस बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं फिलहाल के लिए इसको ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और वैसे भी अगर आप लोगों से कभी कोई बोले कि एंट्री करके दिखाओ कॉल्स इन एरियर की भी, तो आपको एंट्री पता ही शेयर्स की तरह कैसे करते हैं हम लोग। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितने 4,000 थे ना, 4,000 टू, ये कॉल्स इन एरियर किसका नाम? ये हमारे फर्स्ट कॉल का नाम का है। तो टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4,000 रुपये। आप चाहो तो ये वाली एंट्री कर देना। वैसे हालांकि बोलेगा नहीं, ठीक है ना, बोलेगा नहीं। ये आपको मैं एक्स्ट्रा करवा दिया, एक्स्ट्रा में करवा दिया। आपसे कभी बोलेगा नहीं, इसको डिमांड करेगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहो तो ये वाली कर देना, अगर क्वेश्चन बोलेगा तो गाइज ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब ये काम कर लेते हैं, इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। ये हमारा दोस्तों आएगा, आप लोगों का आएगा ये 5,60,000, 3,68,000, 6,36,000, ये आएगा आप लोगों का 15,64,000, 15,64,000, 15,64,000, 15,64,000। तो लिख दो बाय बैलेंस, क्या करने वाले हम लोग? कैरी डाउन। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना करने वाले? 15,64,000, 15,64,000। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। तो ये रहा कैश बुक, ये रहा आप लोगों की एंट्री। लेकिन दोस्तों अब आप लोगों को एक बात समझाता हूँ मैं, वो बात ये समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन में ध्यान से देखो एक बार, 46 वाले में क्या कह रहा है आप लोगों से? प्रिपेयर द कैश बुक एंड द जर्नल। होता क्या है ना, कुछ चीज़ें इसमें ना लूप पोल में आ जाती हैं। लूप पोल में ये आ जाती हैं कि इसमें कह रहा है कैश बुक बनाओ, एंट्री बनाओ। मैंने आपसे क्या बोला? एंट्री जो कैश बुक वाली है, कैश बुक वाली तो हमारी जाएगी कैश बुक में। कैश बुक वाली कहाँ जाएगी? हमारी सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में जाएगी। बट और जो हमारी एंट्री रहेगी विदाउट कैश बुक वाली, वो हमारी कहाँ जाएंगी? यहाँ पर जाने वाली, इधर जाने वाली, इधर। अब बच्चे क्या करते हैं, कैश बुक वाली एंट्री भी यहाँ कर देते हैं और ये वाली एंट्री तो करते ही करते हैं। बहुत सारी हमारी एंट्री हो जाती है और उसके बाद हमारा कैश बुक बनाते हैं, उसके बाद हमारा कैश बुक बनाते हैं, जो कि आपको ऐसा नहीं करना होता। आपको क्या करना है? आपको एंट्री यहाँ पर करनी है अलग से, और कैश बुक वाली एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। कैश बुक वाली एंट्री आप कभी भी गलती से भी ना इधर मत कर देना। अगर आप लोगों से कह रहा है बना कर दिखाओ कैश बुक, बच्चे ना कैश वाली एंट्री भी यहाँ कर देते हैं, ये वाली भी कर देते हैं, फिर यहाँ से उठा के वहाँ डालते हैं। भाई उसमें कोई गलत नहीं है, कोई गलत बिल्कुल नहीं है, बट क्यों मेहनत कर रहे हो? डबल मेहनत कर ही क्यों रहे हो भाई? सर समझ में आ गया? यस। तो ये हो गया हमारा 46 क्वेश्चन भी। क्या हो गया? 46 क्वेश्चन भी। सर होमवर्क क्या है? होमवर्क आप लोगों का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ। तो गाइस चलो मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ, और फटाफट से आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो। वीडियो को लाइक करके मत, बिल्कुल लाइक करके जाना है, ठीक है ना? लाइक करके जाओ, शेयर कर दो यार वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, सभी को बोलो हमारे संग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। 1,000 बच्चों के लिए दोस्तों पढ़ाई फ्री है, और आप लोग चाहो तो मेरे से फेस टू फेस पढ़ने आ सकते हो जब भी आपका मन करे तब। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो से, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप लोग जितने भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी पूछना है, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करा करो। कुछ भी पूछना है, कुछ भी
हाँ, आपको कुछ मेरी वीडियो के बारे में राय देनी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो, कुछ भी दिया करो। सर वीडियो अच्छी है, सर वीडियो घटिया है, सर आप जल्दी पढ़ाते हो, सर आप ऐसे पढ़ाते हो, सर वैसे पढ़ाते हो, सर आप अच्छा काम कर रहे हो, सर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, सर आप में ये कमी है वो कमी है, जो बताना है सिर्फ और सिर्फ वीडियो में कमेंट बॉक्स में बस। और जो आपको हेल्प चाहिए, मेरी जितनी भी हेल्प चाहिए वो व्हाट्सएप के सारे आ जाओ। तो चलो मिलते हैं गाइस एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगला वाला पार्ट जरूर देखना, बिल्कुल मिस मत करना, गलती से भी मिस मत कर देना, गलती से भी मिस मत कर देना। ठीक है गाइस, बाय। तो बच्चों, अगर आप इसी तरीके से घर बैठे बैठे अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हो ऑनलाइन घर बैठे बैठे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो। हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे अलग अलग बैच में, और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। आपको तीनों में से जो भी पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। हमारे साथ अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफी आगे लेकर जा सकते हो, और अपनी अकाउंटेंसी को, अपने बिजनेस स्टडीज को और इकोनॉमिक्स को काफी अच्छे स्केल पे उसको मजबूत कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग सीए, सीएस या सीएमए या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या कोई भी आप डिग्री करना चाहते हो, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह, पीजी वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको ये वाली जो पढ़ाई है हम लोग जो कराएंगे आपको एडवांस लेवल की विद कंसेप्ट, आपको जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा आपकी आगे वाली आने वाली जर्नी में। तो गाइस, आपको सोचना किस बात का है, इस नंबर पे फटाफट से कॉल करिए और पूछिए कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को काफी आगे लेकर जा सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और टीम से पूछिए किस तरह की क्या फीस है। हम लोगों ने आपके लिए फीस बहुत ही कम रखी हुई है, इतनी कम कि कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा, पूरे भारत का कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा और अपने अकाउंट्स की जर्नी को, अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफी आगे लेकर जा पाएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते पैसों की वजह से, इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी हुई है कि हर बच्चा पढ़ पाएगा। बस आपको एक स्टेप लेना है, वो ये कि आपको इस दिए गए नंबर पे ना कॉल करनी है, या इस दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी को ले सकते हो। तो मिलते हैं, या तो हम यूट्यूब की वीडियो के संग मिलेंगे या हम लोग मिलेंगे अपने कोर्स के साथ ऑनलाइन। वंदे मातरम, जय हिंद।